एक गांव था, शास्त्री नगर। ये गांव पूरे साल सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती, रातें कांपने लगती थीं। हर रात अचानक गांव के सभी घर हिलने लगते। दीवारें कांपतीं, छतें चरमरातीं। डर के मारे सारे गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर बाहर खुले में सोने लगते। और हैरानी की बात, जैसे ही सुबह होती, सब कुछ सामान्य, घर बिल्कुल ठीक। ना कोई टूट-फूट, ना कोई निशान। किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गांव में एक घर ऐसा था जहां ये सब कभी नहीं होता था। खंडहर के पास बना एक अकेला घर। लोग सोचते, आखिर ऐसा क्यों? डर और शक हर चेहरे पर साफ दिखता था। इसी बीच गांव में एक इंजीनियर आया, मानस। शांत दिमाग, तेज नजर और डर से दूर। मानस ने सरपंच और गांव वालों से पूछताछ की। सबका एक ही जवाब, डर से भरी आवाज, मानस भैया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मानस सोच में पड़ गया और उसी रात गांव में रुकने का फैसला किया। रात हुई, घर फिर हिलने लगे। मानस ने सब अपनी आंखों से देखा और सीधा गया खंडहर के पास उस घर की तरफ। वहां कुछ अलग था। ये ठंड या गर्मी का खेल नहीं, ये इंसान की चाल है। सुबह होते ही मानस ने अपनी टीम बुलाई, आफताब, आर्यन, अंश, आयुष। मानस बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं सच्चाई जान चुका हूं। उन्होंने रात का इंतजार किया, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। न घर हिले, न कोई आवाज। मानस समझ गया, कोई हमें देख रहा था। टीम वापस चली गई। कुछ दिन बाद फिर वही हालात। इस बार मानस भेष बदलकर लौटा। रात को वे सब खंडहर वाले घर में घुसे और जो देखा, वहां था गांव का सरपंच। वो एक मशीन से जमीन हिला रहा था। सुबह मानस अपनी यूनिफॉर्म में लौटा। दोपहर में सबके सामने सरपंच को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में सरपंच टूट गया। मुझे गांव खाली करवाना था, यहां फैक्ट्री बनानी थी। डर फैलाकर लोगों को भगाया जा रहा था। मानस ने सरपंच को जेल भिजवा दिया। गांव में फिर से शांति लौट आई। डर कभी भूत से नहीं होता, डर हमेशा इंसान से होता है। समाप्त।